बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा अनफाल। तो कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज ब्लॉग के शुरू में हमें खाना वगैरह नजर आना शुरू हो गया है। तो आज है संडे, ठीक है। तो आज हमने सोचा कि घर हैं तो चले ज़रा अच्छी अच्छी मज़े की ज़्यादा सी चीज़ें बना लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो फुल डे का ब्लॉग शेयर करूँगी उसमें मेरी रूटीन भी होगी और क्या कुछ हम बनाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, मैं कोई इतना एक्सपर्ट शेफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितनी रेसिपी का मुझे अंदाज़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई मसला नहीं है कि मैं बता दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने जो वो गुड़ का जो पानी होता है ना वो क्या उसे बोलते हैं, आई थिंक पहले वो रखा जाता है, ठीक है। तो उसके वो चाश बनाते हैं, ठीक है, चाशनी, ठीक है, वो बनाएंगे और साथ में चावल भी बॉयल होने के लिए रख लेंगे, ठीक है। और अब हम बनाते हैं, आज काफ़ी कुछ बनाना है, ठीक है। तो आपने मेरे साथ कनेक्टेड भी रहना है। और अब हम चावलों का पानी जो है वो भी बॉयल होने के लिए रख लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, बस मुझे ये भी कहा जाता है, मेरे घर वाले कहते हैं कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँ, बचपन से मुझे आदत है इस तरह स्पीड से बोलने की। अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं मज़ीद स्पीड से बोल दूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं कि हम इसका पानी जो है वो बॉयल होने के लिए रखते हैं, साथ में हम जो चाशनी है वो भी बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने मुझे ये बताना है कि गुड़ वाले चावल किस किस के फेवरेट हैं। मीठे चावल तो हर एक को पसंद होते हैं, लेकिन गुड़ वाले चावल जो हैं वो स्पेशल लोग ही खाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं प्याज भी ले आऊँ, ठीक है। और सर्दियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं और गुड़ वाले चावल सर्दियों में खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। प्याज जो है वो छोटा ही चाहिए, ठीक है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मौसम कितना खूबसूरत है, फॉग है, सूरज जो है वो अभी नहीं निकला, ठीक है। तो चलें अब अंदर चलते हैं। साथ जो डेली बेस की आज की रूटीन है इंशाल्लाह संडे की, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह सब कुछ बनाते हैं और कितनी मेहनत होती है। बादाम जो है पानी में भिगो के मैंने रखे हुए थे, तो अब इनको छील लेते हैं। और बाकी जो ड्राई फ्रूट जो है वो इसके अंदर हमने डालना है, वो ऑलरेडी हमने क्रश करके और वो रेडी करके वो भी सारा रख लिया हुआ है। बादाम आपको पता है इसके जब छिलके उतारने होते हैं ना, तो इसको फिर ना भिगो के रखना पड़ता है। तो आप 2 घंटे या 1 घंटा अगर आप रखेंगे, अगर हल्का सा गर्म पानी कर लिया जाए, फिर 1 घंटा जो है रखेंगे तो बादाम जो है उनके छिलके उतर जाएंगे। और अगर आपने गर्म पानी में नहीं रखने तो फिर आप नॉर्मल पानी में रखेंगे तो 2 से 3 घंटे बाद अगर आप देखेंगे तो ईज़िली छिलके जो हैं वो उतार सकते हैं। अब ये सारे जल्दी से हम छिलके सारे उतार के ड्राई फ्रूट सारा जो है वो भी रेडी कर लेते हैं और चावल जो हैं उनकी तरफ अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कितना प्रोसेस है। लेकिन पहले मैं चाशनी जो है उसको देख लूँ। चाशनी जो है वो हमारी बन चुकी है। अब इसको हम छान लेते हैं छलनी से, क्योंकि इसमें प्रॉपर वो जितने भी इसमें वो ज़रात वगैरह कचरा वगैरह जो होता है ना, कचरा तो खैर नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि जब हम चाशनी बनाते हैं ना तो इसमें वो काफ़ी ज़्यादा इसके ज़रात वो आ जाते हैं ऊपर गुड़ के, तो वो सारे जो निकाल के तो इसकी जो प्रॉपर चाशनी है ना वो रेडी कर लेते हैं। चावल अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए और अब चावल जो हैं इनको अच्छे तरीके से धो के फिर भिगो के थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ठीक है। आपको इतना तो पता ही होगा कि जब चावल हम धोते हैं तो उसके बाद तकरीबन आधा घंटा या 15 मिनट जब चावल नए पुराने चावल का हिसाब होता है उस हिसाब से फिर रखने होते हैं जी। तो फ्रेंड्स हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पानी बॉयल हो गया, अब उसमें जाके चावल डालते हैं, ठीक है। तो अब चावल डाल के इनको अच्छे तरीके से सारी जो हमारी ये परात हमारी जो डिश है इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। चावल के दाने ज़ाया नहीं करने चाहिए, वैसे भी रिज़्क़ की बेहरमती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से साफ़ करके और सारे जो हैं वो चावल डाल दिए हैं। और अब हम जाते हैं इसको बॉयल करके अपनी दूसरी रूटीन की तरफ कि हम नेक्स्ट हमने क्या करना है। और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा इतना खूबसूरत ये सारे इंग्रेडिएंट्स कैसे लग रहे हैं। इतनी मेहनत से सारा कुछ, ये देखें ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे रेडी किए हुए हैं, ठीक है। और प्रॉपर सारा कुछ सेट करके भी रखा है और देखें कितना क्लीन क्लीन ये सारा कुछ है। और सबसे मज़े की बात, देसी घी से हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। हेल्दी फूड है और इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा, ठीक है। चावल जो हैं वो तकरीबन अब दम पे रखने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इनको रेडी करते हैं और बाकी मटेरियल जो है उसको तैयार करते हैं। गुड़ वाला पानी आपने देखा था, मैं आगे रेडी कर लिया था। और अब हमने देसी घी जो है वो पतीले में देगचे में डाल लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, क्योंकि चावल बनाने हैं प्रॉपर उसका कलर वो सारा मेंटेन करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने गुड़ का जो पानी था वो हमने रेडी किया है वो भी साथ में डाल लेंगे, थोड़ा सा बस जिसका कलर है वो निकल आए, ठीक है। तो साथ में ये चावल जो हम रेडी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वो ज़ीरा वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं मसाले की, वो भी हम साथ में डाल लेते हैं। इसमें इलायची है और काफ़ी चीज़ें जिनके मुझे नाम नहीं आते, ठीक है। तो आप कलर से और ये देख लें क्या क्या होता है, ये आपको पता चल जाएगा,
ठीक है। तो अब इसके अंदर जो चाशनी है उसको भी हमने डालना है, लेकिन प्रॉपर थोड़ा सा इसका मिक्सचर जो है ना वो थोड़ा सा रेडी हो जाए, ताकि इसकी जो कलर लुक है वो अच्छी आ जाए। क्योंकि गुड़ के चावलों की जितनी प्यारी डार्क सी लुक आती है ना, वो इतनी डार्क नहीं होती लेकिन नॉर्मल सी, तो वो फिर बहुत मज़े के लगते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि वो पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, प्याज का कलर काफ़ी अच्छा निकला है। अब हमने जो गुड़ की चाशनी रेडी करके रखी थी अब वो भी डालते हैं, और साथ में अपने चम्मच जो है वो चलाते रहना है। अगर आपने चम्मच चलाना छोड़ा तो जो गुड़ है वो आपको पता है दोबारा से जब हीट में जाएगा तो चिपक जाएगा और उसके जो क्लॉट्स हैं वो दोबारा से बन जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप आहिस्ता से चम्मच जो है वो इसमें चलाते रहें थोड़ी देर। तो जब ये अच्छे तरीके से सारा मेल्ट हो जाए, अच्छे तरीके से सारा सेट हो जाए, तो फिर आपने इसमें आँच हल्की करके तो चम्मच चलाते रहें। और जब पानी जो है इसका अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए, क्योंकि इसका भी बॉयल आना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसकी चाशनी बनाते हैं तो उसके बाद में इसको बॉयल करना बहुत ज़रूरी होता है। देखें अब बॉयल जो है वो आने लगे, पानी से वो अच्छे तरीके से जोश जो है वो देने लग गया। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसमें चावल जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, तो अनकरीब इंशाल्लाह हमारे गुड़ वाले चावल जो बस अब वो रेडी होने वाले हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें चावल। चावल हमने बॉईल करके रखे थे, आपने अभी देखा था कि जब हमने चावल बॉईल किए थे। और चाशनी जो है वो भी रेडी हो गई है, पानी डाला था वो भी ओके हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल और इसको अच्छे तरीके से अब हम चम्मच इसमें चला लेंगे और उसके बाद इसको दम पे रख देंगे। तो फिर हमारे गुड़ वाले चावल जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो आपके साथ फाइनल लुक भी मैं शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें चावल हमारे रेडी हो गए हैं, और देखें कितने खूबसूरत कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब फाइनल लुक जो है वो इसकी करनी है, लेकिन हल्का सा जो है ना वो इसको अभी दम जो है वो हम देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जितने भी हमने ड्राई फ्रूट जो है वो कट करके रखे थे, क्रश करके रखे थे, वो सारे हम इसके ऊपर बादाम गिरी, पिस्ता, सौंगे और कितनी प्यारी किशमिश, कितनी ज़्यादा चीज़ें हमने देखें कट करके थी, वो सारी अब हमने इसके अंदर डाल दी हैं। और देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कितने मज़े के लग रहे हैं। जिस चीज़ को मज़े के लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, कि आपको इसकी लुक कैसी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है जल्दी से रेडी हो जाए, फिर हम सब मिल के इंशाल्लाह खाएँ। और इसको अच्छे तरीके से अब चम्मच जो है वो चला देते हैं, ताकि सारा ड्राई फ्रूट सारे चावलों में अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाए। तो आज की रेसिपी, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको अनकरीब बहुत ही अच्छे बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग जो है वो मिलने वाले हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन जो प्रेस करना है, और मेरी वीडियोस को शेयर भी करना है और हमें सपोर्ट करना है, ताकि हम इंशाल्लाह और ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छे व्लॉग आपके लिए लेके आएँ। ट्रैवलिंग के भी होंगे, फूड्स के भी होंगे, और रैंडमली जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह सब आपके साथ शेयर होगा। चावल अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गए हैं। ठीक है, रेडी हो गए हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो कलर, आपको पता है जो खाने में कलर डाला जाता है, ठीक है, वो भी हम इसके अंदर अब डालेंगे। पानी में मैंने उसको रेडी करके रख लिया था। तो सारा कलर डालने के बाद बादाम जो थे वो रह गए, बाकी ड्राई फ्रूट सारे हमने डाल दिए थे। तो बादाम जो है ना वो हमने छील के रखे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सारे बादाम जो हैं वो भी हम इसमें अब डाल के तो फिर इसको इसका ढक्कन जो बंद करके रख देंगे। और ये थी जी आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा व्लॉग। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा व्लॉग लगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।